हाथरस में जब्त वाहनों की नीलामी, विभाग को मिला 15 लाख रुपए का राजस्व। हाथरस आरटीओ कार्यालय में जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया संपन्न हुई। नीलामी कार्यक्रम में अपर परिवहन आयुक्त मयंक ज्योति की मौजूदगी रही, जिनके साथ अलीगढ़ की एआरटीओ वंदना सिंह और हाथरस के एआरटीओ लक्ष्मण प्रसाद भी उपस्थित रहे। परिवहन विभाग द्वारा कुल 23 वाहन जब्त की नीलामी कराई गई, जो विभिन्न मामलों में चालान और जुर्माने की राशि अदा न किए जाने के कारण जब्त किए गए थे। इस नीलामी से विभाग को लगभग 15 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के दौरान अपर परिवहन आयुक्त मयंक ज्योति ने हाथरस आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण भी किया और विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कर्मचारियों को कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखने के निर्देश दिए। नीलामी के सफल आयोजन से विभाग को आर्थिक लाभ तो मिला ही, साथ ही अव्यवस्थित पड़े वाहनों के निस्तारण की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम उठाया गया। रखा गया है और आप नीलामी समिति के अध्यक्ष भी हैं आगरा जोन। बताएं कितने वाहनों की नीलामी होनी है, कितना पैसा बाकी है इन पर और कितना पैसा वसूल कर पाएगा विभाग नीलामी के जरिए। आज की नीलामी में 22 वाहनों की नीलामी की जा रही है। इन वाहनों पर ये अलग अलग तरीके के वाहन हैं, यात्री वाहन भी हैं, भार वाहन भी हैं, छोटे वाहन भी हैं, बड़े वाहन भी हैं। इन वाहनों पर हमारे डिपार्टमेंट का, परिवहन विभाग का लगभग 15.5 लाख रुपया टैक्स और जुर्माने के रूप में बकाया है, जिनकी नीलामी के फलस्वरूप जो पैसा आएगा वो विभाग के खजाने में जमा कर दिया जाएगा, सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या रहेगा? आप यहाँ आए हैं, कार्यालय का निरीक्षण होगा और अगर कोई और समस्याएं हैं उनका भी समाधान होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उसका भी समाधान किया जाएगा। सर, एक बड़ा सवाल है कि हाथरस में जिस तरह के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं गाड़ियों के, उसके कैंसिलेशन होने के बावजूद भी वो अभी भी चलन में रहते हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई की गई? प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो किसी प्रकार से उनका संचालन न हो। एक ही नकली बसों का मामला हमेशा देखा जाता है, लोग ये लीपापोती कर कर, और बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार की जो बसें हैं उसी प्रकार से सिकंदराबाद में भी देखी गई थी। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर जी ने ऐसी बसों को खुद पकड़ा था और लखनऊ में पकड़ी गई थी। तो ऐसे वाहन चल रहे हैं आगरा जोन में भी। नकली बसें जो सरकारी नकली बसों में सरकारी बसों की जगह प्राइवेट जो रोड पे नकली बस उनको नकली बस। हमारे प्रवर्तन अधिकारी लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं, लगातार चालान भी हो रहे हैं, ऐसी वाहनों को बंद भी किया जा रहा है, लगातार कार्यवाही हो रही है और जल्दी ही इन सब चीज़ों से आपको लगेगा कि हाँ ये अब बंद हो गया। सर, एक और चीज़ है कि जिस तरह से स्कूल के जो मानक हैं बसों के और छोटी गाड़ियों के, तो उसमें येलो कलर की गाड़ियाँ होनी चाहिए और कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कई स्कूलों में लगातार देखा जाए कि प्राइवेट गाड़ियाँ संचालित है और कोई जो उनके येलो कलर का वो भी पैरामीटर नहीं है, प्राइवेट गाड़ियों को स्कूल में संचालित किया जा रहा है। ऐसे में स्कूली वाहनों के विरुद्ध समय समय पर कार्यवाही होती रही है, अभी भी हो रही है और लगातार होती रहेगी। हमारे विभाग का बहुत बड़ा फोकस है स्कूली वाहन, क्योंकि उसमें स्कूल के बच्चे सफ़र करते हैं और हम किसी भी तरीके से ऐसी कोई कोताही नहीं होने देंगे जिसमें स्कूल के बच्चों को तकलीफ़ हो, वो चाहे बिना परमिट का मसला हो, वो चाहे कलर कोडिंग का मसला हो, वो चाहे फिटनेस का मसला हो, वो चाहे कोई भी इशू हो। हमारा प्रयास रहेगा कि स्कूल के वाहनों को हर तरीके से फिट करके ही संचालित करवाया जाए। स्कूली वैन में एलपीजी कितने परमिट लागू, कितनी परमिशन है एलपीजी गाड़ियों की? तो उनकी सीटिंग जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से परमिट इशू किया। दूसरा ये देखा जाता है, ये दर्शन के लिए 2-3 बार एक जम्मू कश्मीर में घटना हुई है, एक शिवखोड़ी में हुई थी। हाथरस से बसें यहाँ से गई थी, जबकि वो 55 सीटर बसें थी, उनमें एक मौत हो गई 61 से लेकर 62 लोगों की। तो ऐसी जहाँ पर ये दर्शनार्थी दर्शन के लिए जाते हैं, और ऐसी घटना एटा में भी हुई थी। ये बड़ी संख्या में इनमें सवारियां होती हैं, जबकि ये 55 सीटर से ऊपर नहीं होती, फिर भी 62, 65, 70, 75 तक भरी जाती हैं। तो इसके लिए जो चेक इन है प्रॉपर, ये सब बताया जाता है कि परिवहन विभाग की कई देख रेख में ही रहता है। देखिए, परिवहन विभाग वाहनों की चेकिंग करता है, 2 तरीके से होती है। एक तो प्रपत्रों की चेकिंग होती है कि गाड़ी का परमिट है कि नहीं है, फिटनेस है कि नहीं है, टैक्स है कि नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है। दूसरा, उनमें जो सवारियाँ हैं वो ओवरलोडेड तो नहीं हैं, जो क्षमता से अधिक सवारियां हैं तो उनके भी चालान होते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। अब वो दुर्घटना जो घटी वो एक दुर्योग है, वो एक ऐसा दुर्योग है जिसके विषय में क्या कहा जाए, लेकिन विभाग निरंतर अपनी तरफ से ऐसी कार्यवाही कर रहा है जिससे कि इस तरह की घटनाएं न घटित हों।
हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है बड़े शहरों की तर्ज पर। मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।